गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्टॉक मार्केट रिव्यू और प्री मार्केट एनालिसिस ऑफ 9 जनवरी 2024 में आपका स्वागत है। सबसे पहले 8 जनवरी के प्राइस एक्शन और मार्केट एक्शन के बारे में रिव्यू कर लेते हैं। ओपनिंग के टाइम में म्यूटेड ओपनिंग के बाद इंडियन मार्केट में सेकेंड हाफ में सेलिंग आई, जो कि अक्रॉस बोर्ड सेलिंग थी, जिसमें मेजॉरिटी ऑफ द कंसंट्रेट सेलिंग थी वो बैंकिंग सेक्टर में कंसंट्रेटेड थी। स्पेशली पीएसयू सेक्टोरल इंडेक्सेस की बात करें तो 2.5% से गिरा, जबकि उसके बाद में एफएमसीजी सेक्टोरल इंडेक्सेस पीएसयू के बाद में दूसरे नंबर पर गिरने वाला सेक्टर था। रीज़न की बात करें तो रिपोर्ट सजेस्ट दैट Q3 के अंदर बैंकिंग मार्जिन जो है वो इम्पेक्टेड रहेंगे, जबकि एफएमसीजी के गिरने का कारण जो था वो रूरल वॉल्यूम और डिमांड जो है वो श्रिंक हुई थी, जिसकी वजह से उनके मार्जिन और रिजल्ट के अंदर इम्पैक्ट दिख रहा था। उसके बाद में इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनीज, उसके रिलेटेड भी न्यूज़ है कि इंडियन फार्मास्यूटिकल मेजर जो कंपनीज है वो यूएस के अंदर स्टिफ कंपटीशन फेस कर रही है, जिसकी वजह से उनका प्रॉफिट मार्जिन में इश्यू आ रहा है। ये सारी सेलिंग के बावजूद भी सेक्टोरल इंडेक्स के अंदर इंडियन रियलिटी सेक्टर, निफ्टी रियलिटी और निफ्टी मीडिया जो है वो पॉजिटिव क्लोज हुआ है। उसके बाद में इम्पोर्टेंट न्यूज़ और डेवलपमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उसने 15 से 20% कंसिड्रेशन किया है कैपिटल एक्सपेंडिचर हाइक के अंदर इन इंटरिम बजट 2024, जिसकी वजह से मार्केट सेंटीमेंट सपोर्ट होगा और कंटिन्यू ड्राइव इन ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट, यानी कि इंडियन ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट के अंदर सपोर्ट मिलेगा, जिसके अंदर से मेजोरिटी ऑफ कैपेक्स जो है वो इंफ्रा प्रोजेक्ट, रोड प्रोजेक्ट, रेल प्रोजेक्ट और स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस प्रोजेक्ट के अंदर एक्सपेंडिचर किया जाएगा। और उसमें एडिशनली डिफेंस प्रोजेक्ट में भी उसका कंसंट्रेटेड इफेक्ट रहेगा। उसके बाद में डोमेस्टिक न्यूज़ के बाद में इंटरनेशनल न्यूज़ की बात करते हैं तो रेड सी क्राइसिस की बात करते हैं। रेड सी क्राइसिस की वजह से यूएस के अंदर जो शिपिंग एंड कंटेनर फ्रेट जो है उसकी कॉस्ट ऑलमोस्ट 70% से राइज हो गई है, जबकि यूरोपियन एक्सपोर्ट की कॉस्ट और इंश्योरेंस जो है वो ऑलमोस्ट 200% यानी कि डबल हो गया है मुंद्रा पोर्ट से। उसके बाद में क्रूड ऑयल की बात करेंगे तो क्रूड ऑयल जो है वो ऑलमोस्ट 2% स्लिप हुआ है। इसका रीज़न जो है वो सऊदी अरेबिया ने प्राइस कट अनाउंस किया है। उसके बाद में अगली बात करेंगे यूएस डॉलर की, तो यूएस डॉलर ऑलमोस्ट रुपये के कंपैरिजन में फ्लैट ट्रेड कर रहा है। देन इंडियन एडीआर की बात करें तो एचडीएफसी बैंक एडीआर, आईसीआईसी बैंक एडीआर और इन्फोसिस एडीआर में लगभग ऑलमोस्ट फ्लैट टू पॉजिटिव ट्रेड कर रहे हैं, जबकि आईटी में इन्फोसिस का एडीआर जो है वो 1.6% पॉजिटिव ट्रेड कर रहा है। उसके बाद में प्राइस एक्शन और ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो पोजिशनल ओपन इंटरेस्ट के अंदर अक्रॉस द बोर्ड पुट अनवाइंडिंग हुई है और कॉल के अंदर राइटिंग हुई है, जिसकी वजह से 21,600 और 21,650 700 जो है वो एक स्टेफ रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। जबकि पोजिशनल ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो पुट अनवाइंडिंग सब जगह से हुई है। पोजिशनल पीसीआर रेशियो भी डाउन हुआ है, 0.8 से 0.6 हुआ है। सिग्निफिकेंट ड्रॉप हुआ है ओआई के अंदर विथ नेगेटिव क्लोज शॉर्ट बिल्टअप को शो करता है। जबकि कल ओपनिंग के अंदर 15 मिनट के अंदर ही विक्स जो है वो 13.5 के ऊपर ट्रेड कर रहा था और पूरे दिन कंटिन्यूअली 7% की गेन के साथ इंट्राडे क्लोज हुआ है, तो वो भी एक कॉज ऑफ कंसर्न है। एफआई और डीआई सेलिंग की बात करेंगे तो एफआई जो है वो 2.6 लाख कॉन्ट्रैक्ट पुट राइटर करके गया और 2.3 लाख कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कॉल राइटिंग करके गया है। इसका मतलब एफआई बैलेंस है, जबकि डीआई जो है वो सिंगल हैंडेडली कॉल राइट करके गया। जबकि रिटेल की बात करें तो रिटेल ह्यूज कॉल बाइंग करके गया, लगभग 8 लाख कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब जो उनके एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट थे उनको एवरेजिंग की गई है, जो कि सारी की सारी पोजीशंस लॉस में हैं। जबकि निफ्टी के प्राइस एक्शन की बात करें तो निफ्टी ने कल 21,493 यानी 21493 का लो बनाया था। उसके बाद उसका अगर प्रीवियस स्विंग की बात करें तो उससे उसका फीबो आता है वो 21,560 के करीब 0.61 आता है। जब तक कि 21,560 के नीचे अगर निफ्टी ट्रेड कर रहा है तो एक नया लो बनने की पॉसिबिलिटी उसमें अभी तक रहती है। नेक्स्ट ग्लोबल मार्केट की बात करें तो आज यूएस मार्केट के अंदर एस एंड पी 500 और नेस्टेक 100 जो है ओपन फ्लैट टू पॉजिटिव ओपन हुए हैं, जबकि बोइंग शेयर्स जो है वो 8% की गिरावट के साथ में बंद हुए हैं। स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ की बात करें तो बजाज ऑटो के बोर्ड ने
4,000 करोड़ के शेयर बाईबैक का प्लान अप्रूवल किया है एट 10,000 रुपये पर शेयर की कॉस्ट से, जो कि 43% प्रीमियम पे उसका प्राइस क्लोज हुआ है। थैंक यू।